ॐ जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमता पुंसुन्तं ततो विप्रताय तस्माद् वैदिकधर्ममार्गपरतां विद्वस्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवौ ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतौ पुनर्विना लभ्यते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 31 श्लोक तक कल हो गया था। अब आज है 32वें श्लोक से प्रवचन प्रारंभ होगा और 32वें श्लोक में है भक्ति एवं गुरु की आवश्यकता। इस प्रसंग पर आगे का प्रवचन होगा। भक्ति एवं गुरु की आवश्यकता। मोक्ष कारण समग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्याभिधीयते। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। वास्तविक भक्ति यही है कि आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करें। मुक्ति के लिए मनुष्य कई प्रकार की विधियों को अपनाता है। योग, तंत्र, ज्ञान, इंद्रिय दमन, तप, साधना आदि अनेक विधियां हैं, किंतु ये सब क्रिया योग कहलाती हैं, जिससे अहंकार बढ़ जाता है जो मुक्ति में बाधा है। इस अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता अथवा गुरु के समक्ष पूर्ण समर्पण किया जाता है। अपने निजत्व को मिटाकर ईश्वर एवं गुरु को समर्पित कर उसी की इच्छानुसार कार्य करना ही भक्ति है। इससे आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने मिथ्या अहंकार को मिटाकर अपने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है, क्योंकि आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि अपना रूप नहीं है। स्वात्म तत्वा अनुसंधानम भक्तिरेत्या परे जगु उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मना। कोई कई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु पुरुष उपसीदेद गुरु प्राज्ञम यस्मात् बंधा विमोक्षणम। प्राज्ञ मतलब स्थिति प्रज्ञा गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भवबंधन की निवृत्ति हो। कुछ विद्वान अपनी आत्मा के अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं। ऐसे जिज्ञासु को सर्वप्रथम किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी के गुरु के शरण में उसको जाना चाहिए आत्म साक्षात्कार के अनुसंधान के लिए।
जिसने पूर्व में विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व की साधना कर ली है, उसे ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए जो स्वयं स्थित प्रज्ञ हो, आत्मज्ञानी हो। ऐसा गुरु ही उसको आत्मज्ञान कराकर भवबंधन से मुक्त कर सकता है। श्रोत्रियो वृजन्यो कामहतो यो ब्रह्मवित्तमाय ब्रह्मण्या पुरता शांतो निरंजना इवानला अहेतुक दया सिंधुर बंधुरान मताम सताम तमाराध्यम गुरु भक्त्या प्रभवा प्रसय सेवने प्रसन्नम तमनु प्राप्य पृच्छे ज्ञातव्य आत्मना। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो, प्रणत मतलब शरणापन्न स्वजनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से, विनम्र सेवा लिखा हुआ है, अहंकार पूर्वक सेवा नहीं, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। क्योंकि आत्मज्ञान द्वारा ही भवबंधन से मुक्ति होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए साधक को सर्वप्रथम गुरु के शरण में जाना चाहिए। वह गुरु ऐसा हो जो स्वयं वेदाभ्यासी व निष्पाप हो, जिसकी स्वयं की कोई कामनाएं न हो, जिससे वह शिष्य का शोषण करे, शिष्य का शोषण न करे, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो अर्थात स्वयं आत्मज्ञानी हो, शांत हो, उत्तेजित होने वाला न हो, दूसरों पर दया करने की भावना वाला हो, जो शरण में आता है उसकी हित साधन करने वाला हो। ऐसे गुरु के समीप जाकर विनीत भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करे तथा उनके प्रसन्न होने पर उनसे अपने आत्मज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करे। अब यहां पर फिर मेरा विरोध है। यहां लिखा हुआ है कि उत्तेजित होने वाला न हो। अगर शिष्य गलत धारणा कर रहा है, गलत बात कर रहा है, कुमार्ग पर जा रहा है, जो कुछ प्रश्न वो पूछ रहा है उसका कोई विधि विधान नहीं है, गुरु में मनुष्य बुद्धि हो तो गुरु शिष्य को ठीक करने के लिए उत्तेजित हो सकता है, वो भी दिखावा मात्र के लिए। अगर वो मीठा मीठा खाएगा या मीठा मीठा देगा तो फिर संस्कार कैसे कटेंगे। इसलिए गुरु अपने स्वभाव अनुसार झूठा क्रोध दिखा करके, झूठी उत्तेजना दिखाकर शिष्य को कल्याण मार्ग में प्रशस्त करे। और जब ऐसे गुरु के पास वो जाए जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो, तो विनीत भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करे तथा उनके प्रसन्न होने पर उनसे अपने आत्मज्ञान की जिज्ञासा को प्रकट करे कि महाराज मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार की योग्यता दिलाइए। आत्म साक्षात्कार की जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक कैसे आत्म साक्षात्कार होगा। ऐसा उनसे प्रश्न करके विनीत भाव से निवेदन करे।
क्या निवेदन करे? स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्दौ मामुद्धरा आत्मीय कटाक्ष दृष्टार जित्याते कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। हे शरणागत वत्सल, करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय करुणा रूपी अमृत वाणी की कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। ऐसा निवेदन करे। गुरु के समीप जाकर शिष्य को नम्रता पूर्वक सर्वप्रथम उनका अभिवादन करके नम्रता पूर्वक अपने मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा आत्मज्ञान द्वारा उद्धार करिए। दुर्वार संसार दावाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवाते भीतम प्रसन्नम परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यम यदहम न जाने। ये शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है। दुर्वार संसार दावाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवाते भीतम प्रसन्नम परिपाहि मृत्यु शरण्यमन्यम अहम न जाने। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावा नर से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी की शरण देने वाला को नहीं जानता। यह है गुरु के प्रति एक निष्ठता कि मैं और किसी को इस विषय में नहीं जानता, केवल आपके सिवा। यह गुरु के प्रति एक निष्ठा का वर्णन है। गुरु के बिना संसार सागर से छुटकारा पाना कठिन है। इसलिए गुरु के पास जाकर उसकी शरणागति को स्वीकार करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मज्ञान का अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। शांता महांतो निवसन्ति संतो बसंत अवलोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान हेतु नान्यपि न तारयन्तः। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। संत ब्रह्मज्ञानी गुरु की महिमा बताते हुए शिष्य को कहना चाहिए कि आप स्वयं इस संसार सागर से मुक्त हुए हैं तथा अन्य जनों को भी तारने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि सदा लोकहित में आचरण करते हैं तथा सबको आनंदित करते रहते हैं। अतः मुझे भी आत्मज्ञान का उपदेश देकर इस भवसागर से पार लगाएं। नारायण। अयम स्वभावा सुत एव यत्सरय श्रमापनोद प्रवणम महात्मानां सुधांसुरेषु स्वकर्म कर्कश प्रभावितम् आपता भवति चितिम किला। महात्मा का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। शिष्य फिर विनम्र भाव से
गुरु की इस प्रकार प्रशंसा करे कि जिस प्रकार सूर्य से तप्त पृथ्वी को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार संत सभी का श्रम एवं चिंता स्वभाव से ही दूर कर देते हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितये पूते सुशी तैरुस्म डाक कलो सिंजते श्रुति सुखेर वाक्यामृते सेचय संतप्तम भवतापदावादः ज्वाला विरयनम प्रभु धन्यास्ते भवदीक्षणा क्षणगते पाति कृता सुकृता। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुति शीतल निर्मल और वायु रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए। इसके ताप को शांत कीजिए। वह धन्य है जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। शिष्य इस प्रकार नम्र भाव से गुरु से ज्ञान प्राप्ति की अभ्यर्थना करे तथा निवेदन करे कि वह उसको अपनाकर इस प्रकार का उपदेश करें जिससे इस संसार सागर से उसकी मुक्ति होकर वह परमानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके। अब यह है शास्त्र विधि से गुरु से आत्मज्ञान की दीक्षा लेना। कथम तरेयम भव सिंधु पेतम, कथम तरेयम भव सिंधु पेतम, रकावा गतिर में कथमो स्तुपाया, जाने न किंचित कृपया वमाम प्रभो संसार दुखा सतिमातुनुस्वा। मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, या मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। ऐसा शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद शिष्य को चाहिए कि वह अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करे कि मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्ति के बाद मेरी क्या गति होगी, इसके लिए मैं कौन सा उपाय करूं, आदि प्रश्नों द्वारा अपनी मुमुक्षा प्रकट करे। गुरु इस जिज्ञासा को जानकर ही उसको मार्ग बताता है तथा ऐसा उपदेश देता है जिससे उसके आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी गुरु जब तक उसकी जिज्ञासा से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाता, कोई भी गुरु जब तक शिष्य की जिज्ञासा से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक वह उसे ज्ञान के लिए स्वीकार नहीं करता। उसके धैर्य एवं संकल्प की परीक्षा लेकर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करता है। तदा बदंतम शरणांगतम स्वम संसार दावा नलताप तप्तम निरीक्ष कारुण्य सार्धत दृष्टा ददाति भीति सहसा महात्मा। इस प्रकार वचन सुनकर
सदगुरु उसे ज्ञानोपदेश के लिए स्वीकार कर उसे अभय प्रदान करता है कि मैं तुझे ज्ञानोपदेश देकर इस संसार से मुक्त कर दूंगा। विद्वान सा तस्मा उपसतिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारणे प्रशांत चित्ताय समन्विताय तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त समदवादी संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करे। जब गुरु उसकी पात्रता की परीक्षा कर लेता है, जब गुरु शिष्य की पात्रता की परीक्षा कर लेता है कि वह शरणागति की इच्छा वाला है, मुमुक्षु है, आज्ञाकारी है, विनम्र है, शांत है, सम दम आदि गुणों वाला है, तो ऐसे साधु शिष्य को ही वह तत्वोपदेश करता है। इन गुणों वाला न होने पर वह उसे अस्वीकार कर देता है। गुणहीन को ऐसा उपदेश नहीं किया जा सकता। ये प्रथम प्रकरण अब समाप्त हुआ, जिसमें गुरु की आवश्यकता, आत्मज्ञान का महत्व और मुक्ति की इच्छा के लिए साधन बताए गए हैं कि किस प्रकार से वो गुरु के पास जाए, किस प्रकार से वो मुक्ति की इच्छा करे और उस मुक्ति की इच्छा के लिए किस प्रकार से गुरु से ज्ञान प्राप्त करके विनम्र भाव से कैसे अपनी साधना में निरत हो जाए। अब दूसरा प्रकरण है आत्मज्ञान का महत्व। महत्व क्या है इसका? क्यों हम आत्मज्ञान प्राप्त करें? तो अब गुरु कहते हैं, माँ भयष्ट विश्व विध्वस्त तब नास्तपाया माँ भयष्ट विध्वस्त तब नास्तपाया संसार सिंधो तरणे स्तुपाया येनैव याता यतो यस्य पारम तमेव मार्ग तव निर्देशामि। गुरु बोल रहे हैं, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। शिष्य के गुरु की शरण आने पर और गुरु उसे योग्य पात्र समझकर उसे विश्वास दिलाता है कि इस संसार सागर से मुक्त होने का निश्चित उपाय है। तथा कई ज्ञानी जन इस मार्ग का अनुसरण करके मुक्त हुए हैं। वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा गुरु शिष्य को समझाए। अस्तुपायो महान कश्चित संसार भयनाशनाय तेन तीर्था भवाम बोधि परमानंद माप्यसि। संसार रूप भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर से पार करके परमानंद को प्राप्त करेगा। परमानंद कब पार होगा? जब संसार रूपी सागर पार होगा। अगर आपका चित्त संसार में ही रमा हुआ है, उससे पार नहीं हुआ, तो फिर परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
गुरु फिर शिष्य को आश्वासन देता है कि इस संसार सागर के भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है, जिससे तेरे सभी दुखों का अंत होकर तू परमानंद को प्राप्त होगा। वह मार्ग मैं तुझे बतलाता हूं। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम तेना अत्यंतिक संसार दुख नाशो भवतनु। वेदांत वाक्यों का अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का अत्यंतिक नाश हो जाता है। ओम। गुरु शिष्य को कहते हैं कि आत्मज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। इससे उत्तम अन्य कोई ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान से मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करता है। संसार सागर से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यह उपाय है वेद वाक्यों का अर्थपूर्ण विचार करना। वेदांत की यह दृढ़ मान्यता है कि आत्मज्ञान केवल विचार से ही होता है। योग वासिष्ठ में भी विचार को ही इसका मुख्य साधन बताया है। इस ग्रंथ में भी शंकराचार्य जी वेद वाक्यों पर विचार करने की बात कहते हैं, और जो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र कारण है। क्या कहते हैं? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षुर मुक्तिर हेतु तन उक्ति साक्षु तीर्गी यो वायते स्वयं तिष्ठत्य मुच्छ मोक्षो विद्या कल्पिता देह बंधात। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। देह का कोई बंधन है ही नहीं। जो बंधन वे सब अविद्या कल्पित है। आत्म चेतना अथवा ब्रह्म चेतना के ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य में भ्रांति बस अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से भिन्न समझ लिया है। यही उसका अज्ञान और अविद्या है। इसी से उसमें अहंकार, वासनाएं, कामनाएं, मन आदि का विकास होता है तथा इसी कारण वह भोगों में रस लेने लग जाता है। निज को ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने के कारण ही वह प्रकृति को ही मुख्य मान लेता है, जिससे उसका यह सारा माया जाल, मोह, ममता, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, छीना झपटी, लूट खसोट आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। नारायण बोलना पड़ेगा। अज्ञान के कारण और वासनाओं के कारण
अज्ञान अथवा अविद्या के कारण। और इन सब के मूल में है अहंकार। जिसके कारण ये सभी पनप जाते हैं। अगर अहंकार न होते पनपे ही ना। बहुत अच्छा श्लोक है ये, याद नहीं आ रहा है। जिसके कारण ये सभी पनप जाते हैं, अहंकार के कारण। आत्मज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि मैं उसी सृष्टि का एक अंग हूं। उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं हूं, ऐसा अनुभव होगा। ऐसी स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। ब्रह्मात्मक्य जिसको बोला गया है। उस समय संसार के ये सभी झूठे एवं कल्पित देह बंधन टूट जाते हैं। वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान एवं योग ही मुख्य साधना है, जिससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होकर वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अन्य विधियां सभी भटकाने वाली हैं। अज्ञान योगात् परमात्मन मनस्त्वा यनात्म बंधस्तथा एव संस्कृति तयोर्विवेकोदित बोध बंध अज्ञान कार्य प्रदहेतु मूलम। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्म बंध तथा एव संस्कृति तयोर्विवेकोदित बोध बंधर अज्ञान कार्य प्रदहेतु मूलम। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुमको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए तू परमात्मा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, किंतु तूने इस अनात्म प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लिया है जो तेरा अज्ञान मात्र है। यही अज्ञान तेरे लिए बंधन का कारण बन गया। इसी अनात्म प्रकृति में विश्वास करने के कारण ही यह जन्म मरण रूपी संसार तुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें रहकर तू अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। इसलिए तुझे आत्मा एवं अनात्मा
प्रकृति के भेद को समझ लेना है। इस भेद को समझ लेने से तेरी आत्म भाव में स्थिति हो जाएगी, जिससे इस अनात्मा के साथ जो तेरा संयोग हो गया है वह मिट जाएगा। यह ज्ञान ही विवेक है, जिसके जागृत होने पर इस बोध से इस संसार का अज्ञान के कारण जो तूने ताना बाना बुन रखा है वह सब नष्ट हो जाएगा तथा मेरी आत्मा में स्थिति हो जाएगी, तथा तेरी आत्मा में स्थिति हो जाएगी जो परमानंद स्वरूप है। ये गुरु जी ने अपने शिष्य जी को समझाया। अब शिष्य के प्रश्न। बड़ा अच्छा ग्रंथ है ये, लेकिन केवल उनके लिए अच्छा है जो कि आत्मा के जानने की योग्यता रखते हैं। जो केवल क्रियाओं और शक्तियों पर लिप्त हैं, उनके लिए ये ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो शक्तियों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, आत्मज्ञान की तरफ उनका रुझान नहीं है। उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उपयोगी उसके लिए जो मोक्ष चाहता हो, आत्मज्ञान चाहता हो, परमात्म ज्ञान चाहता हो, उसके लिए ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। अब शिष्य के प्रश्न है। शक्ति भी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्तिमान होना अलग बात है, आत्मज्ञानी होना दूसरी बात है। और जहाँ ये दोनों होते हैं वो कोई दुर्लभ महापुरुष है, जहाँ शक्ति भी हो और आत्मज्ञान भी हो। इन दोनों के अलग अलग साधन हैं और दोनों अलग अलग साधन से प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान विचार का विषय है और शक्ति मन प्राण की साधना है। तो जिस महापुरुष में ये दोनों हो, शक्ति भी और आत्मज्ञान भी, वो दुर्लभ है इस संसार में, क्वचित है, बहुत कम है। अब शिष्य के प्रश्न हैं। कृपया सूर्यताम स्वामिन् प्रश्नो अयम क्रियते मया यद उत्तरम अहम श्रुत्वा कृतार्था श्याम भुवन मुखात्। अब यह है प्रश्न पूछने की एक प्रक्रिया शास्त्र के अनुसार। शिष्य कहता है, हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं प्रश्न करता हूं, इसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इतनी विनम्रता से वो गुरु से कहे। यहां शिष्य का जिज्ञासा प्रकट होती है कि वह गुरु से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहता है तथा उसका उत्तर गुरु के ही श्रीमुख से सुनना चाहता है, क्योंकि निष्प्राण पुस्तकें क्या ज्ञान देंगी, गुरुमुख से सुना हुआ ज्ञान ही पूरे हृदय में बैठता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भारत में जितना भी ज्ञान एवं अध्यात्म का साहित्य है वह गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। ज्ञान का सीधा उपदेश कहीं भी नहीं दिया गया है, जैसा कि कुरान एवं बाइबल में सीधा ही उपदेश दिया गया है कि यह ईश्वर एवं खुदा की वाणी है, इसे मान लो, नहीं मानने पर तुम नरक में जाओगे, जो नहीं मानता वह काफिर है आदि। भारत में संपूर्ण ज्ञान गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही
दिया गया है। इसमें शिष्य की जिज्ञासा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के उसे अधिक लाभ नहीं मिलता। जनक अष्टावक्र का संवाद, कृष्ण व अर्जुन का संवाद, भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर का संवाद, यम एवं नाचिकेता का संवाद, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का संवाद आदि संपूर्ण ज्ञान संवाद के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। साथ ही कई कहानियों का भी प्रयोग हुआ है जिससे पाठक ठीक प्रकार से उसे हृदयंगम कर सके। इसी प्रकार सत्य का निर्णय भी जीसस एवं मोहम्मद साहब की भांति किसी एक संत अथवा अवतारी पुरुष ने न लेकर कई ऋषियों ने परस्पर मिलकर कई बार गोष्ठियां एवं विवाद करके ही लिया है। विवेक चूड़ामणि में शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस विषय का विस्तार किया गया है जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान में गुरु के उपदेशों से भी शिष्य की जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया गया है। अब शिष्य कहता है, को नाम बंदा कथमेश आगता कथम प्रतिष्ठा स कथम विमोक्षा। को सावनात्मा परमा का आत्मा तयुर्विवेक कथमेतु उच्चताम। को नाम बंद कथमेश आगता, को नाम बंद कथमेश आगता कथम प्रतिष्ठा स कथम विमोक्षा। को सावनात्मा परमा का आत्मा तयुर्विवेक कथमेद उच्चताम, कथमेद तद उच्चताम। बंधन क्या है, या कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है। अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है, कृपया यह सब कहिए। अध्यात्म विज्ञान इस सृष्टि में चलने वाले कार्यों से भिन्न प्रकार का विज्ञान है। जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत सत्य है, जिसके आधार पर इस समस्त जड़ चेतनात्मक सृष्टि का संचालन हो रहा है। इस सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं, वह अनुभव कर रहे हैं, वह सब प्रकृति ही है जो उस पुरुष चैतन्य के सहयोग से कार्य कर रही है। इस दृश्य प्रकृति एवं पुरुष चैतन्य के सूक्ष्म रूप भी हैं, जिसका अध्ययन अध्यात्म विज्ञान का विषय है, जो इस समस्त दृश्य सृष्टि का आधार है। ये आध्यात्मिक शक्तियां ही सृष्टि का संचालन का कार्य कर रही हैं। अध्यात्म विज्ञान का मुख्य विषय है सृष्टि का मूल तत्व क्या है, या किस प्रकार सृष्टि की रचना करता है, जड़ एवं चेतन सृष्टि के भेद किस कारण से है, मनुष्य की रचना प्रणाली क्या है, इसकी विभिन्न क्रियाएं एवं गतिविधियों का आधार क्या है, मनुष्य के बंधन क्या हैं, इन बंधनों से मुक्ति किस प्रकार संभव है, बंधनों से क्या हानि है, मनुष्य मुक्ति की चाह क्यों करता है, आत्मा और अनात्मा क्या है,
ईश्वर परमात्मा ब्रह्म देवता आदि का इस सृष्टि के विकास में क्या योगदान है। ये सृष्टि के विकास में क्यों रुचि लेते हैं? परमात्मा का ज्ञान कैसे संभव है? इसके ज्ञान से मनुष्य को क्या लाभ होता है? सुख दुख क्या है? इनसे मुक्ति कैसे संभव है? मृत्यु क्या है? कर्म फल क्या है? ईश्वर इच्छा क्या है? पूर्व जन्म क्यों और कैसे होता है? आदि अनेक प्रश्न अध्यात्म विज्ञान से संबंधित हैं, जिसका ज्ञान होने से मनुष्य अपनी चेतना का विकास कर उच्च मानव जीवन को प्राप्त कर सकता है। इसी अध्यात्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए मनुष्यों ने धर्म को जन्म दिया। इसलिए धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य स्वचेतना का विकास कर अपनी चेतना को विश्व चेतना अर्थात ईश्वर के तुल्य बना सकता है। और इसी को उसका परम विकास कहा जा सकता है। धर्म ही मनुष्य को पशु जीवन से ऊपर उठाकर मानवेतर जीवन के तुल्य बना सकता है। धर्म का जन्म इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म की परिभाषा एक ही वाक्य में इस प्रकार दी जा सकती है कि जिस किसी क्रिया अथवा विधि से मानवीय चेतना उस दिव्य विश्व चेतना के समकक्ष विकसित हो सके, वही धर्म है। तथा जिससे स्वचेतना का पतन होकर वह निम्न स्तर पर चली जाए, वही अधर्म है। ज्ञानियों ने इसी के लिए भिन्न भिन्न नियम एवं मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न आचार संहिताएं बनाई हैं, जिनका समग्र रूप ही धर्म है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य की जिज्ञासा ही सबसे महत्वपूर्ण है। नारायण बोलना पड़ेगा। तैसी जो श्री राम पर अवश्य मिटती भव भीति। इस देह पर हमारी प्रतीति जैसी है ना, इस देह और इस देह के कर्मों पर हमारी प्रतीति जैसी है, वैसी प्रतीति यदि राम पर, भगवान पर, परमात्मा पर होती तो अवश्य मिटती भव भीति। जिसकी जिज्ञासा ही नहीं है, उसे उपदेश देना पत्थर पर बीज उगाने के समान है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के जिन गुरुओं ने जबरदस्ती पकड़कर कुछ लोगों को उपदेश दिए हैं, वह शिष्यों की पात्रता के अभाव में विकृति ही अधिक हुए हैं। इसके उदाहरण मेरे सामने भी हैं। बिना शिष्य की जिज्ञासा के जिन गुरुओं ने जबरदस्ती पकड़कर कुछ लोगों को उपदेश दिए हैं, वह शिष्यों की पात्रता के अभाव में विकृति ही अधिक हुए हैं तथा वह सत्य मार्गों को ग्रहण नहीं कर सके। आज धर्म के नाम पर जितनी विकृतियां इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं, वह धर्म के कारण नहीं बल्कि यह धर्म मूढ़ों के हाथों में पड़ गया, जिससे इसका स्वरूप ही विकृत नहीं हुआ बल्कि इसका खुलकर दुरुपयोग भी किया गया है। धर्म का
सर्वाधिक दुरुपयोग किया इन शासकों एवं राजनेताओं ने, जिनके धर्म से कोई संबंध न होते हुए भी निरंतर धर्म का उपदेश देते रहते हैं। इनको धर्म की चिंता नहीं है, बल्कि धर्म को भी राजनीति का हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जिससे आज देश की दुर्गति हो रही है। शिष्य गुरु से किस प्रकार के प्रश्न करता है जिससे अध्यात्म के मूल विषय को समझने में सहायता मिलती है? इनका उत्तर गुरु निम्न प्रकार से देता है। ऐसे ही प्रश्न अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण में ही पहले सूत्र में राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, या मुझे कहिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र ने विस्तार के साथ दिया, जिससे अष्टावक्र गीता नामक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का निर्माण हुआ। भारतीय अध्यात्म में शिष्य की जिज्ञासाओं को महत्वपूर्ण मानकर संपूर्ण अध्यात्म संपादित हुआ है। अन्य धर्मों की भांति गुरु ने सीधा उपदेश कहीं नहीं दिया। और ये विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है, इसका आरंभ ऐसे ही प्रश्नों से होता है, जिससे ये एक विस्तार ग्रंथ हो गया है, जिसका विस्तार इस ग्रंथ में है। और इसी के साथ आज की प्रवचन समाप्त हुई। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।